तो फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार हर मार्वल फैन कर रहा था। फैंटास्टिक फोर का पहला टीजर आ चुका है और भाई कहने को तो ये बस एक टीजर है, लेकिन जो कुछ इसमें दिखाया गया वो किसी बड़े धमाके से कम नहीं। टीजर के पहले ही सीन में हमें बैक्स्टर बिल्डिंग की झलक मिलती है, मतलब वो जगह जहां से फैंटास्टिक फोर की टीम अपने मिशन ऑपरेट करती है। एवेंजर्स के लिए जैसा एवेंजर्स टावर था वैसा ही कुछ, बस इससे भी ज्यादा आइकॉनिक। और फिर रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म की पहली झलक, यानी मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमन। अब अगर आप फैंटास्टिक फोर से अनजान हो तो बता दूं कि ये पूरी टीम असल में एस्ट्रोनॉट्स थे जो एक स्पेस मिशन के दौरान कॉस्मिक रेडिएशन से टकरा गए और फिर सुपर पावर्स से लैस हो गए। लेकिन ये मूवी उनके ओरिजिन पर फोकस नहीं करेगी, बल्कि उनके पावर्स मिलने के बाद की कहानी दिखाएगी, मतलब जब ये सब अपनी नई ताकतों के साथ स्ट्रगल कर रहे होंगे। रीड रिचर्ड्स की बात करें तो भाई ये कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्स के सबसे बड़े जीनियस में से एक है। कॉमिक्स में इसे ऑफिशियली सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर माना जाता है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने इसका एक वेरिएंट देखा था जिसे वांडा ने नूडल बना दिया था, लेकिन असली रीड रिचर्ड्स का लेवल अलग ही होगा। और टीजर में जब वो ब्लैक बोर्ड के सामने पोर्टल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था तो लग रहा था कि ये MCU में टाइम ट्रैवल डिवाइस की तरह इंटरडिमेंशनल डिवाइस क्रिएट करेगा। अब मजेदार बात सुनो, कैंग द कॉन्करर जिसे हमने क्वांटुमेनिया में देखा था वो असल में रीड रिचर्ड्स का ही वंशज है। उसका असली नाम नथानियल रिचर्ड्स है। मतलब अगर फिल्म में कनेक्शन दिखाया गया तो भाई ये MCU को हिलाकर रख देगा। टीजर में हमें बेन ग्रिम यानी द थिंग की झलक भी मिलती है। और भाई इस कैरेक्टर का एक इमोशनल एंगल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी सबको कूल सुपर पावर्स मिले, कोई आग में जलता नहीं, कोई अदृश्य हो सकता है, लेकिन बेन ग्रिम हमेशा के लिए पत्थर जैसा बन गया। वो खुद को एक मॉन्स्टर समझता है। कॉमिक्स में उसका डिप्रेशन और सेल्फ एक्सेप्टेंस वाला एंगल बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है और इस मूवी में भी वही चीज दिखाने के पूरे चांस हैं। फिल्म का टाइमलाइन 1960 में सेट है, लेकिन एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की तरह जहां टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। ये रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वाइब हमें लोकी की TVA में भी देखने को मिली थी। और भाई इस मूवी में वही स्टाइल फिर से आने वाला है। और हाँ, फैंटास्टिक कार की पहली झलक भी मिल चुकी है। डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी इस कार का एक वेरिएंट दिखाया गया था, तो क्या पता MCU इसे कनेक्ट कर दे। लेकिन भाई सबसे बड़ा हाईलाइट टीजर के लास्ट में आया, गैलेक्टस का फर्स्ट लुक। एक ऐसा विलन जो पूरे प्लैनेट्स को खा जाता है, जिसे रोकने के लिए एवेंजर्स तक नाकाम हो चुके हैं, उसकी पहली झलक हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने देखने को मिलती है। और अब तो ये भी कंफर्म्ड है कि ये मूवी MCU की मेन टाइमलाइन का हिस्सा नहीं है। मतलब ये अलग यूनिवर्स की कहानी होगी जो 1960 में सेट होगी। और सबसे ज्यादा दिमाग उड़ाने वाली रूमर ये है कि टोनी स्टार्क का एक वेरिएंट इस मूवी में डॉक्टर डूम होगा। अगर ऐसा हुआ तो भाई ये फिल्म अकेले ही MCU को पूरी तरह बदल सकती है। तो ये था टीजर का ब्रेकडाउन। आपका सबसे पसंदीदा मोमेंट कौन सा था? गैलेक्टस का लुक, फैंटास्टिक फोर की टीम अप, या फिर द थिंग का इमोशनल एंगल? कमेंट में बताओ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मार्वल का सबसे बड़ा धमाका आने वाला है और ये सिर्फ एक झलक थी। असली खेल अब भी बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।